बड़ी खबर सामने आई, जहां मयंक ज्वेलर्स लूटकांड मामले में शामिल 5 आरोपियों को मणिकपुर और वाली पुलिस की डिटेक्शन टीम ने गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से 23,39,200 रुपए के आभूषण, एक ऑटोमेटिक पिस्टल, एक जिंदा कारतूस, पल्सर मोटरसाइकिल, कोयता कटर और 2 मोबाइल जब्त किए हैं। वहीं गिरफ्तार आरोपियों पर विभिन्न पुलिस स्टेशनों में गंभीर धाराओं के तहत कई मामले दर्ज हैं। बता दें कि 10 जनवरी 2025 को लगभग 10 बजे के आसपास माणिकपुर रेलवे स्टेशन अंतर्गत मयंक ज्वेलर्स नामक दुकान नंबर 6, लोटस बिल्डिंग, कोल हेरिटेज सिटी, अग्रवाल, वसई पश्चिम में पिस्तौल की नोक पर बड़ी लूट हुई थी। 2 अज्ञात लुटेरे आए और उनमें से एक ने पिस्तौल तान दी और ज्वेलर्स मालिक रतनलाल छगनलाल सिंघी को चिल्लाओ मत की धमकी देते हुए पिस्तौल से हमला के लूट को अंजाम दिया। शिकायतकर्ता के सर पर चोट लगी थी, जिसमें ये लुटेरे 71 लाख रुपए के 949,550 ग्राम वजन के सोने के आभूषण लूट कर फरार हो गए। इस मामले में शिकायतकर्ता रतनलाल छगनलाल सिंघवी उम्र 69 वर्ष की शिकायत के आधार पर मानिकपुर थाने में बीएनएस की धारा 309(6), 351(2), 3561(2) के साथ ही आर्म्स एक्ट की धारा 325 के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए अपराध में शामिल आरोपियों की तलाश करने के लिए पुलिस उपायुक्त जोन 2, सहायक पुलिस आयुक्त वसई द्वारा दिए गए निर्देश व मार्गदर्शन के अनुसार माणिकपुर व वाली अपराध जांच शाखा के अधिकारी व कर्मचारियों द्वारा तत्काल घटनास्थल का दौरा किया गया तथा घटनास्थल से प्राप्त जानकारी के आधार पर 600 से अधिक स्थानों की सीसीटीवी कैमरे को खंगालने गया, जिसमें इन आरोपियों को गिरीश टोकपाड़ा इलाके में जाते हुए देखा गया। टोकपाड़ा इलाके में लगी सीसीटीवी फुटेज में आरोपी को दूर से अपनी कार की लाइट जलाते और एक खास तरह के हॉर्न की आवाज के साथ एक इमारत में घुसते हुए देखा गया। इसके बाद क्षेत्र में गुप्त मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर पता चला कि उक्त इमारत का मालिक एक अपराधी था जो अपराध करता था। आरोपी का मोबाइल नंबर प्राप्त कर तकनीकी विश्लेषण के आधार पर जाल बिछाया गया और आरोपी अनुज गंगाराम चौगुले रॉयल उर्फ रॉय एडवर्ड सिकेरा निवासी वसई को हिरासत में लेकर गिरफ्तार किया गया। आरोपी से कड़ी पूछताछ करने पर पता चला कि उसने अपराध की साजिश रची थी और अपराध में शामिल पल्सर मोटरसाइकिल को 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर सतारा से चुराया था। उसके बाद टीम ने 2 आरोपी लाल सिंह उर्फ सीताराम, सरजी राव मोरे और सौरभ उर्फ पप्पू तुकाराम राक्ष को तकनीकी जरिए सतारा से हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया। इस अपराध में लूटे गए सोने के आभूषण खरीदने वाले आरोपी अमर भारत निमगी को कर्नाटक राज्य से गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा इनमें से कुछ आरोपियों पर पहले भी महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जा चुका है। उक्त 76 आरोपियों से जांच की गई तथा उनके पास से कुल 23,39,200 रुपए की कीमत के सोने के आभूषण, वजन 297 ग्राम, एक ऑटोमेटिक पिस्टल, एक जिंदा कारतूस, पल्सर मोटरसाइकिल, कोयता कटर और 2 मोबाइल फोन जब्त किए गए। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी अनुज गंगाराम चौगुले के ऊपर महाराष्ट्र राज्य के अलग अलग पुलिस स्टेशनों में अलग अलग धाराओं के तहत कुल 20 अपराध दर्ज हैं। आरोपी रॉयल उर्फ रॉय एडवर्ड सिकेरा के ऊपर महाबलेश्वर पुलिस स्टेशन समेत कुल 12 गंभीर मामले दर्ज हैं। आरोपी लाल सिंह उर्फ सीताराम, सरजी राव मोरे के ऊपर जिला सतारा में 3 अपराध दर्ज हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से 2 अपराधों का खुलासा हुआ। ये कार्रवाई जोन 2 डीसीपी पूर्णिमा चौगुले श्रृंगी और एसीपी नवनाथ घोगरे के मार्गदर्शन में माणिकपुर पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस निरीक्षक हीरालाल जाधव और वाली पुलिस के सीनियर पुलिस निरीक्षक दिलीप घुगे के नेतृत्व में वाली पुलिस स्टेशन और माणिकपुर पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारी सचिन सानप और सनिल पाटिल की टीम ने की। वहीं इस पूरे मामले में परिमंडल 2 की डीसीपी पूर्णिमा चौगुले श्रृंगी ने हमें जानकारी दी। 10 जनवरी 2025 को रात को 9:15 बजे हमें कॉल आया कि मयंक ज्वेलर्स रतनलाल सिंघवी 69 ईयर्स ओल्ड है, कंप्लेंट है। उनके दुकान में 2 बंदे अचानक से घुस गए। उनके हाथ में पिस्टल थी। उन्होंने सिंघवी जी के ऊपर असॉल्ट भी किया और जो वो वाइंड अप कर रहे थे अपना दुकान क्लोजर करके लॉकर में कुछ ज्वेलरी रख रहे थे, तभी उन्होंने जाके पूरे ट्रे उठाए और अपनी बैग में डाल के विदिन 5 मिनट्स उन्होंने वहां से 2 बंदे चले गए। जैसे हमें कॉल मिला तुरंत पुलिस वहां पहुंच गई, हम वहां सब पहुंच गए। ये क्राइम बहुत ही सीरियस था, बहुत ही हमारे लिए चैलेंज था। तो मैंने मेरी जो 6 पुलिस स्टेशन है सभी डीबी को एक्टिवेट करवा दिया। रात को ही हमने पूरा नाकाबंदी लगा दी थी। सीसीटीवी फुटेज कलेक्शन करना, डंप पे काम करना, पूरा जो जो हमारे टेक्निक्स है वो सभी टेक्निक्स हमने यूज किए थे और बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे सामने।
और इस चैलेंज को हमने सक्सेसफुली क्रैक किया है। आज हमारे पास 4 आरोपी को हम अरेस्ट किया है। इस क्राइम में हमने 4 आरोपियों को अरेस्ट किया है। एक रिसीवर भी है। 5 आरोपी हमारी कस्टडी में है। 29 तोला की सोना रिकवर हुआ है और ये गुना सक्सेसफुली हमने क्रैक किया है। मैडम, जब चोरी हुई तो आरोपी जो अभी पकड़े गए, जो पुलिस के ताबे में हैं, वो रॉयल सिक्वेरा 46 ईयर ओल्ड है। ये वसई का रहने वाला है। इसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही स्ट्रांग है। मोर देन 50 से भी ज्यादा गुने इस पे दाखिल है। मुंबई में, सातारा में, अपने नवघर में भी 2011 में उसने रॉबरी किया था। उसके बाद अनुज चौगुले जो दूसरा जो ऑन द स्पॉट था, जो पिस्टल लेके अंदर घुसा था, जिसने सिंघवी जी पे असॉल्ट किया था, उसके ऊपर भी 50 से भी ज्यादा गुन्हे दाखिल है अलग अलग महाराष्ट्र के पुलिस स्टेशन में। ये दोनों की हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है। बाद में जो सौरभ राक्षे, जिसको उन्होंने अपने ग्रुप में ऐड किया था, उसकी हिस्ट्री क्लियर है। अभी नया बंदा है वो बहुत उसको जरूरत में था, उसको पैसे की बहुत जरूरत थी, इसीलिए वो ये काम करने को तैयार हो गया। सीताराम मोरे नाम का एक बंदा है सतारा में, जो ये सिक्वेरा का अच्छा फ्रेंड है। 2011 से वो कलम्बा जेल में जब थे, जब से उनकी पहचान है, तो उसने सौरभ राक्षे को प्रोवाइड किया था और आज बहुत ही माइन्यूटली स्टडी करके उन्होंने ये क्राइम को अंजाम दिया था। लेकिन मीरा भाईंदर वसई विराट पुलिस ने अच्छी ताकत लगा के विद इन 15 डेज एक क्राइम हमने ओपन कर दिया है। सर, मैडम कितने तोले सोना जब्त किया है और कितने आरोपी है और उनके पास से क्या क्या बरामद हुआ? इसमें स्पॉट पे 2 आरोपी थे। मास्टरमाइंड रॉयल सिक्वेरा था जो बाहर था, और इसके लिए जो पिस्टल गाड़ी प्रोवाइड करने वाला सीताराम मोरे, वो सातारा में था। ये 4 मेन अक्यूज हमने अरेस्ट किए हैं। उसके बाद आफ्टर क्राइम होने के बाद, क्राइम को अंजाम देने के बाद, ये सोना जो था, पहले फिरियादी सिंघवी जी ने हमें 60 तोला कंप्लेंट दिया था। बाद में उन्होंने 40 तोला ऐड किया था। उनको इंश्योरेंस भी शायद उन्होंने निकाला है। तो ये सोना लेके रॉयल सिक्वेरा भालकी बिदर गया। वहां उसने अमर निमगिरे नाम का एक गोल्डस्मिथ है, सोनार है, उसको ये सोना दिया। वहां उन्होंने उसको मेल्ट किया और फिर 3 अलग अलग सोनारों को बेचा था। तो वो हमारे आपने बताया क्या पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होना है इनके, ये भी पता चला उसके क्या वो पैसे का क्या करते थे, क्या करते थे? रॉयल सिक्वेरा का कुछ लोन था। उसकी एक फ्लैट है यहाँ दत्तानी के साइड में, एक फ्लैट है उसकी माँ के नाम। उसका कुछ ड्यूज थे, वो क्लियर किए उसने। सौरभ राक्षस से भी पूछा तो उसने भी, उसकी बहन ने, उसका ट्रक था, उसके लिए लोन लिया था। उसके लिए अपने बहन के जेवर उसने गिरवी रखे थे, वो उसने छुड़वाया 3.5-4 लाख लेके देखे। और हर किसी ने अपने अपने ये ड्यूज क्लियर किए थे, तो पैसे का वो इस्तेमाल उनकी जरूरत के हिसाब से उन्होंने किया है। इन्होंने रैंडमली माइन ज्वेलर्स को चेक टारगेट किया या कुछ पहले से इन्होंने देखी? रॉयल सिक्वेरा वसई का रहने वाला है। वो जुलाई 2024 में जेल रिलीज हुआ है। मोका में वो अंदर था 2016 से। उसके बाद 4-5 महीने में उसने रेकी किया कि बाबा ये जो मयांक ज्वेलर है आउटसाइड आउटस्कर्ट में है, अग्रवाल नगरी में 9 बजे के बाद बहुत हलचल बहुत कम होती है, लोग बहुत कम होते हैं, इनके यहाँ कोई वॉचमैन भी नहीं है। और रात को कभी कभार सिंघवी जी जो 69 ईयर ओल्ड है वो बैठते। ऊपर स्टडी उसने किया था, वो यहाँ का वसई को ही बिलोंग करता है। तो आफ्टर थॉरो स्टडी उन्होंने प्रॉपर प्लानिंग किया और प्लानिंग के हिसाब से उन्होंने वर्कआउट किया है। यूट्यूब या फिर मूवीज देख के रॉय कुछ प्लानिंग करता है? रॉय को उसकी जरूरत नहीं है, उस पर मूवी बनेगी अभी है। और बढ़ने की संभावना संभावना भी है। तो सभी सुनार जो है उन्होंने बेसिक प्रिकॉशन तो लेनी चाहिए। अलार्म सिस्टम होना चाहिए, अच्छा वॉचमैन रखना चाहिए। जब आप शोकेस में ज्वेलरी लगाते हो या वाइंड अप करते हो रात को, तब प्रॉपर चेन लगा के, गेट लगा के आपका प्रोसेस होना चाहिए, क्योंकि आपका ध्यान तब सोना लगाना और सोना उतारना इसमें होता है। उस टाइम ऐसे वारदातें हो सकती है, 5 मिनट में आना और निकल जाना, तो ये बहुत ही चैलेंजिंग है। तो सुनार लोगों ने भी सोने की वैल्यू समझते हुए बेसिक अलार्म, अच्छी क्वालिटी की सीसीटीवी क्लाउड पे सेव करना, वॉचमैन रखना, ये बेसिक चीजें अगर वो करे तो ऐसी वारदातें नहीं होगी। ये चोर या रॉबर लोगों का मनोधैर्य नहीं बढ़ेगा।